सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक गोला का प्रश्न या गोला का फॉर्मूला इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रश्न जनरली मिलता है शंकु से गोला बनाने वाला या बेलन से गोला बनाने वाला। ठीक है, तो हमको गोले के फॉर्मूला या गोला का टॉपिक ये बहुत अच्छे से करना है। ठीक, तो गोले में आपको क्या क्या चीजें मिलेगा उसको सुन लो। गोला मतलब आपके दिमाग में आता होगा वृत्त। गोला में आता है, गोला में हम यदि सोचे तो लगता है कि यार वृत्त की बात हो रही है, लेकिन वृत्त और गोला दोनों में फर्क है। वृत्त में बात करेंगे तो वो है द्विविमी, उसमें केवल क्षेत्रफल रहेगा वृत्त में, लेकिन गोले में बात करेंगे तो उसमें क्या रहेगा, आयतन। गोला त्रिविमी वाला है। अब गोले की जब बात करेंगे तो एक इमेजिनेशन से कहना, समझे ये हमारा एक गोले की बात कर रहे हैं तो ये एक गोला है समझो। अब गोले की जब बात करें तो मैंने इस गोले को आधे से काट दिया, तो समझिए यहां पर ये सेंटर का काम करेगा। ठीक है, यहां पर ये सेंटर की काम करेगा, तो यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाएगा, इसका त्रिज्या। केवल यहां से बीच वाले भाग से यहां तक की दूरी क्या कहलाएगा, त्रिज्या। यहां से यहां तक की दूरी भी क्या कहलाएगा, त्रिज्या। और यहां से यहां तक की दूरी, अंदर तक की दूरी, वो भी क्या कहलाएगा, त्रिज्या। और ऐसे ही हम रख दे तो यहां से ऊपर तक की दूरी क्या कहलाएगा, ऊंचाई। लेकिन वो ऊंचाई एक्चुअल में क्या है, त्रिज्या है। मतलब गोले में ऊंचाई का काम कौन करेगा, उसका त्रिज्या। इसलिए इसमें एज का काम नहीं रहता, एज मतलब ऊंचाई का। ठीक है, जितना फार्मूला हम गोले के लिए पढ़ेंगे उसमें एज कहीं भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उसकी ऊंचाई का जो काम करेगा वो कौन करता है, उसकी त्रिज्या। नहीं आ बात समझ में? तो हमको गोले के कुछ सूत्र मिलना है। तो पहला सूत्र रहेगा पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये होता है इसका 4 पाई आर का वर्ग। पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, 4 पाई आर का, और उसके बाद आएगा इसका आयतन। ये हो जाएगा आपका 4/3 पाई आर क्यूब रहेगा इसमें। इसमें एज का कोई काम नहीं है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, 4 पाई आर का वर्ग। आयतन का सूत्र क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। इससे रिलेटेड आपको दो चीजें मिलेगा, एक अर्धगोले के लिए। अर्धगोले के लिए यदि हम निकालेंगे क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। किसके लिए, अर्धगोले। अर्धगोले से रिलेटेड क्वेश्चन शायद उदाहरण से बस है, लेकिन यदि प्रश्न है तो थोड़ा सा समझ लीजिए। अर्धगोले का मतलब क्या है, इसका आधा, इसका आधा, इसका आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर का आधा 2 पाई आर का वर्ग। 4/3 पाई आर क्यूब का क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। कब की बात होगा, जब गोले को अर्धगोले के रूप में कहा जाएगा तब। ठीक है, ये गोले की बात हो गया। अब बात करेंगे हम किसके लिए, अर्धगोले। अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल समझ में आ गया ना, क्या होगा ये, 2 पाई आर का वर्ग और आयतन ये हो जाएगा 4/3। तो 4 का आधा क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। इसमें एक चीज देखने को मिलता है, इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन के बाद अर्धगोले के लिए निकलता है संपूर्ण पृष्ठ। क्या निकलेगा, संपूर्ण। तो संपूर्ण पृष्ठ में आपका ये जो फार्मूला है, 4 के बाद क्या मिला था, 2। तो जब संपूर्ण पृष्ठ की बात आएगा तो 2 का बन जाता है 3 पाई आर का स्क्वायर। इतना बस क्लियर करना। 4 फार्मूला अर्धगोले और गोले का, एक एक्स्ट्रा जो हो गया वो क्या है, संपूर्ण पृष्ठ। अर्धगोले का आयतन कहेंगे तो 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेंगे तो 2 पाई आर का वर्ग। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ बोलेंगे तो 3 पाई आर का वर्ग। देखो क्षेत्रफल में आर कितने बार आएगा, 2 बार, क्योंकि वर्ग इकाई रहता है उसका। और आयतन में कितने बार आएगा, 3 बार, क्योंकि घन इकाई रहता है उसका मान जो आएगा वो। ठीक है, तो इस तरीके से ये 5 फार्मूला के आधार पे, मेन तो ये दोनों ही है। जनरली पूरा क्वेश्चन इन दोनों पर से ही बन जाएगा। और सबसे मुख्य बात, सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला आयतन। ये आयतन को अच्छे से कर लेना, क्योंकि गोले से शंकु बनाते हैं मतलब आयतन में परिवर्तन होता है, तो आयतन सबसे।
प्रश्नावली 4। चलो प्रश्नावली 4 में प्रश्न नंबर 1 से शुरू करते। चलो फटाफट बताओ। चल भाई मैं बोल, प्रश्न नंबर 1 का है गोले की त्रिज्या। गोले की त्रिज्या, त्रिज्या मतलब क्या दिया है हमको, आर। कितना, 21 सेंटीमीटर। पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्वेश्चन मार्क। क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 4 पाई आर का वर्ग, 4 गुना पाई का मान 22/7 गुना 21 का वर्ग। तो 4 गुना 22/7 गुना 21 गुना 21, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 88 गुना 3 एकम 3, 3 दूनी 6 गुना करो, 3 अट्ठे 24 का 4, 3 अट्ठे 24 और 2 26, 6 अट्ठे 48 का 8, 6 अट्ठे 48 और 4 52, ये आ गया 4, ये आ गया 4, ये हो गया 5 5 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न बताओ दूसरा। व्यास दिया है, व्यास दिया है कितना, क्या 14 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, व्यास का आधा कर दो, कितना हो जाएगा 7। तो ये सेम टू सेम। क्वेश्चन नंबर 3 बताओ। चलो ठीक है, इसको बता देते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, त्रिज्या निकाल के हमको क्या प्राप्त करना है, व्यास। त्रिज्या निकालने के लिए आधा, सॉरी त्रिज्या जो निकला रहेगा उसको क्या करेंगे, 2 गुना। चलो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया बताओ, 154 वर्ग सेंटीमीटर। हमको क्या निकालना है, गोले का व्यास, ये हमको ज्ञात करना है। क्योंकि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है, 154। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल जब दिया है, जब कोई मान दिया रहता है तो फार्मूला कहां लगाते हैं, लेफ्ट में। याद है कि नहीं, मान निकालना है तो फार्मूला कहां लगेगा, राइट में। जैसे मान निकालना था राइट में लगा, इसका मान दिया है तो फार्मूला कहां लगेगा, लेफ्ट में। 4 पाई आर का वर्ग बराबर में 154, ये हो गया 4 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर का वर्ग बराबर में 154। ठीक, तो आर का वर्ग बराबर में 154 के साथ कौन आ जाएगा, 7, और नीचे में कौन आ जाएगा, 4 गुना 22, 22 कम 22, 22 सत्ते 154। तो आर का वर्ग बराबर में 7 गुना 7, 7 का वर्ग बटा में 4 का, 4 को क्या लिखेंगे, 2 का वर्ग। तो ये टोटल क्या मिल जाएगा हमको, आर का वर्ग बराबर 7/2 पूरे का वर्ग। वर्ग वर्ग आर का मान कितना निकला, 7/2 सेंटीमीटर। ये किसका मान है, त्रिज्या। हमको क्या निकालना है, व्यास। तो व्यास बराबर होता है 2 गुना त्रिज्या। तो 2 गुना 7/2, 2 से 2 कट गया, 7 सेंटीमीटर हो गया हमारा। नेक्स्ट बताओ। प्रश्न बोलो ना, समझा देते हैं। आयतन निकालना है, क्या दिया है, त्रिज्या। आयतन का सूत्र 4/3 पाई आर क्यूब। करोगे इसको आप लोग। पांचवा बताओ। पांचवा मैं करता हूं, चलो इतने को लिखो पहले फटाफट। पांचवा बोलो, पांचवा। चल बोल रहे, अरे चल बोल रहे गरीबा। छोटे गोले की त्रिज्या है 2 सेंटीमीटर और उसकी संख्या कितना है, 21। मतलब एक बात बोलना, देखना, ये छोटे छोटे हम इतने बड़े बड़े करके छोटे छोटे वाला एक बड़ा सा चौक बनाए हैं। तो इन छोटे छोटे गोलियों का आयतन जो बड़े वाले गोला बनेगा उसके आयतन के बराबर। लेकिन गोलियों की संख्या कितना दे दिया है, 21। एन नहीं है, एन का मान आपको निकालना नहीं है, आपको एन का मान दे दे गए। छोटे छोटे गोलियों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया है, मतलब छोटे छोटे गोलियों का आयतन बड़े गोले के आयतन के बराबर होगा। तो आपको बड़े गोले के आयतन निकालना है कि बड़े गोले की त्रिज्या निकालना है, नए गोले के आयतन। नए गोले मतलब वही बड़ा बनेगा जो भी। तो छोटे गोले की त्रिज्या, छोटे गोले की त्रिज्या
त्रिज्या मतलब हम क्या मान लिए, आर। कितना सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर। अब छोटे गोलियों की त्रिज्या हो गया, उसकी संख्या, गोलियों की संख्या, एन का मान कितना दिया है, 21। हमको निकालना है नए गोले की आयतन। नए गोले की आयतन हो सकता है आपको बोल दे कि नए गोले की त्रिज्या निकालो, तो भी आपको ज्यादा सोचना नहीं है। छोटे छोटे गोलियों का आयतन बराबर में बड़े गोले के आयतन, फिर इधर फार्मूला लगाना है, इधर फार्मूला लगाना है, वहां से किसका मान निकालना होगा आपको, आर का। इसमें आपको आर का मान नहीं निकालना, सीधा आयतन निकालना है, तो फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। गोले की आयतन ये हमको ज्ञात करना है, क्योंकि 21 गोलियों को पिघलाकर, ऐसी प्रश्न आता है ना, याद रखना, ऐसे ही प्रश्न आता है, एक चीज से दूसरा चीज बनाने वाला जनरली अधिकतम वही क्वेश्चन ही पूछा जाता है, ठीक है। 21 गोलियों को पिघलाकर बड़ा गोला बनाए हैं, नया गोला बनाया है, बड़ा नहीं, नया गोला बनाए हैं, इसलिए नए गोले का आयतन, नए गोले का आयतन बराबर में 21 गोलियों का आयतन। अब 21 गुना गोलियों का आयतन मतलब गोले के आयतन का सूत्र। गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। आयतन में क्यूब रहेगा ना, 21 गुना 4/3 गुना क्या हो गया, पाई का मान क्या होगा, 22/7 गुना आर का मान कितना दिया है, 2, तो 2 का घात कितना हो जाएगा, 3। 7 एकम 7, अरे 7 या 21, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये हो जाएगा 88 गुना 2 का वर्ग, 2 से 6 नहीं करना है, 2 का घात 3, सॉरी 2 का वर्ग नहीं, 2 का घात 3, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब गुना करो, 8 8 64 का 4, 8 8 64 और 6 कितना होगा, 70 घन सेंटीमीटर ही हो जाएगा हमारा आंसर। ऐसे बनाएंगे इसको, ठीक। छठा बताइए क्या दिया है, छठा बताओ, छठा छठा छठा। गोले को जिसकी त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है वो पिघलाकर छोटे शंकु बनाए हैं जिनकी कलमे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर है। बनाए गए शंकु पहले आकृति जो मिल रहा है वो कौन है, गोला, और गोले से हम क्या बना रहे हैं, शंकु। तो दोनों के लिए त्रिज्या प्राप्त होगा, तो एक का त्रिज्या छोटा आर, तो एक का त्रिज्या बड़ा है, ठीक है। तो गोले के लिए हम बड़ा आर मान रहे हैं, ठीक। गोले की त्रिज्या कितना दिया है बताओ, गोले की त्रिज्या बड़ा आर बराबर 10.5 सेंटीमीटर। गोले से क्या बना रहे हैं, शंकु। शंकु की त्रिज्या कितना है देखो, शंकु की त्रिज्या को हम छोटा आर मान रहे हैं, 3.5 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई ये कितना दिया बताओ, एच का मान कितना दे दिया, केवल 3 सेंटीमीटर। अब गोले को मिलाकर क्या बनाया जा रहा है, शंकु। कितना शंकु बना रहे पता है क्या, उसको मानेंगे, माना शंकुओं की संख्या, इसको हमने क्या मान लिया, n। अब यहां पर लिखेंगे क्योंकि गोले को पिघलाकर शंकु बनाया जा रहा है, सेम प्रोसेस, क्योंकि गोले को पिघलाकर शंकु बना रहे हैं, शंकु बनाए हैं, इसलिए गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर n गुना, इसमें हमको शंकुओं की संख्या दिया है ना, कितना दिया है, n, तो यहां पर n गुना शंकु का आयतन। अब गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई आर। आर क्या माने इसके लिए, बड़ा वाला,
तो यहाँ पर छोटा नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बड़ा, बराबर में n गुना शंकु के आयतन का सूत्र 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब सबका मान रखते जाओ, पहले तो एक देखो, नीचे से 3 और यहाँ से नीचे से 3 कट गया, यहाँ से पाई और यहाँ से पाई कट गया। चलिए सबका मान रखिए। अब 4 गुना आर का मान 10.5 बराबर n गुना आर का मान 3.5 का वर्ग गुना h का मान 3। अब घात 3 है, मतलब 3 बार गुना, 4 गुना 10.5 गुना 10.5 गुना 10.5 बराबर n गुना 3.5 गुना 3.5 गुना 3। अब दशमलव को किस में बदलेंगे, बटा में। कैसे में लिखेंगे फिर बताओ, 4 गुना 105/10 गुना 105/10 गुना 105/10 बराबर n गुना 35/10 गुना 35/10 गुना 3, 10 10। यहाँ से 10 और यहाँ से 10 कट गया, क्योंकि ये 10 नीचे से कहा जाता, ऊपर। ठीक है, अब ऊपर वाली संख्या को सबको नीचे लेके आओ। तो 4 गुना 105 गुना 105 गुना 105 के बटा में पहले तो कौन आएगा, कहाँ से 25 कहाँ है, 10 के साथ 35 गुना 3 बराबर में n। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ठीक। 35 एकम 35, 35 के 105, फिर से 35 एकम 35, 35 के 105, 3 एकम 3, 3 एकम 3। कौन कौन बचा है इनके जगह में, n बराबर 4 गुना 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो क्या बचेगा यहाँ पर का 2 गुना 21 गुना 3, ठीक है। 3 दूनी 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 126। ये रह जाएगा हमारा। इस तरीके से आप प्रश्नावली के जो जो क्वेश्चंस आपसे होता है उसको ट्राई करके आओ। उदाहरण का और प्रश्नावली का क्वेश्चन जो भी बनेगा ना, ट्राई करना। हाँ बोलो।